नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज मैं एक ऐसी कॉमन समस्या के बारे में उपाय लेके आया हूँ, जिससे लगभग हर लेडीज़ और कुछ जेंट्स परेशान हैं। हेयर फॉल। हेयर फॉल तो वैसे साल के 12 महीने में अगर किसी को हो रहा है तो होता है, लेकिन ठंडी के सीज़न में ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, उसके बारे में कुछ चर्चा करूँगा और उसके बाद एक्यूपंक्चर के माध्यम से किस तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, आज मैं वो उपाय बताने के लिए आया हूँ। हेयर फॉल कोई बड़ी अननोन बीमारी नहीं है। सब लोगों को पता है कि बाल झड़ने को हेयर फॉल बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें बाल झड़ने का कारण क्या होता है, जो हेयर के फॉलिकल्स होते हैं वो जब वीक होने लगते हैं तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स, विटामिन्स एंड अदर फैक्टर्स, हार्मोनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हेयर फॉल के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसे थायराइड का इम्बैलेंस एक मेजर कॉज है। उसके बाद ओवरी ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन्स भी इसके लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पीसीओडी अगर लेडीज़ में है तो उसके कारण भी हेयर फॉल्स होता है। और जिंक, बायोटीन, आयरन, उनकी कमी से भी हेयर फॉल होते हैं। विटामिन डी की कमी से हेयर फॉल्स होते हैं। किस तरह के रिस्पॉन्सिबल होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। विटामिन डी इतना इसेंशियल है कि जो हेयर के जो फॉलिकल्स होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए विटामिन डी बहुत ही क्रूशियल है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो आयरन डिफिशियंसी, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी क्रूशियल है। विटामिन सी एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है और आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। आयरन अगर सफिशिएंट होगा तो उसमें तो ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ में पूरे बॉडी में न्यूट्रिशनल सप्लाई डिलीवरी को इंश्योर करेगा। जिंक जो है, जो हेयर के टिश्यू सेल्स होते हैं, उनके रिपेयर में, उनके डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सॉरी, बायोटीन और इसको B7 भी बोलते हैं, और B3, इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है ये हेयर के ग्रोथ में। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं। अभी ठंडियों में क्यों होने लगता है ज़्यादा हेयर फॉल, उसका एक मेजर कारण मैं बताऊंगा। तो ये जो सरफेस लेवल होता है, जो अपना स्किन लेवल होता है, इसमें जो कोल्ड होता है, कोल्ड के अटैक के कारण वैसोकंस्ट्रिक्शन एक्टिविटी बढ़ती है, तो जिसके कारण ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा धीमा होने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन धीमा होने के कारण में जो न्यूट्रिशनल सप्लाई है वो कम होने लगती है। तो उसके जब न्यूट्रिशनल सप्लाई कम होगी तो बाल जो है वो पुष्ट नहीं हो पाएंगे, उनकी जो जड़ें हैं मजबूत नहीं हो पाएंगी, तो कमजोर होने के कारण में बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर सुजोग थेरापी या एक्यूपंक्चर के हिसाब से बोलूं तो मेटल एलिमेंट इसमें एक्सेस हो जाता है। सुजोग के हिसाब से बोलूं तो ड्राइनेस एनर्जी इसमें एक्सेसिव होती है, और कोल्डनेस एनर्जी भी एक्सेसिव होती है कोल्ड सीजन में। तो ये कोल्डनेस एंड ड्राइनेस भी इसमें बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। इनको मिनिमाइज किया जा सकता है एडवांस ट्रीटमेंट दे करके सुजोग थेरापी में। लेकिन कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा कि उनको स्टिमुलेट करके, प्रेस करके आप भी उसका बहुत ही अच्छा लाभ उठा सकते हैं। ये जो मैं ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ, ज़्यादातर इसमें एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको किडनी थ्री ये यूवान सोर्स पॉइंट है। ये लंबे टाइम से जो आपके बाल, क्योंकि किडनी एनर्जी ही है जो कि हेयर के ग्रोथ को कंट्रोल करती है एक्यूपंक्चर एनर्जी के हिसाब से। इसके अलावा बहुत सारे और पॉइंट्स मैं बताऊंगा। UB54 है, उसके बाद लंग 9 है। लंग 9 ब्लड वेसल्स में और ब्लड फ्लो को नॉर्मलाइज करता है। अभी ये LI4 भी आपको स्टिमुलेट करना है। LI4 का काम क्या है? LI4 ये है,
अगर मैं बताऊं तो ये LI4 है। LI4 को स्टिमुलेट करिए। लंग 9 ये पॉइंट जो है रिस्ट क्रीज पे आ रहा है, ये हो गया। ये 2 पॉइंट हो। LI4 जो है डिस्टल पॉइंट है पूरे हेड रीजन का। LI4 ब्लड वेसल को कंट्रोल करेगा। SP10 को मैं बताऊं तो आपको ऐसे जो अपना ये नी ज्वाइंट है अंदर साइड में आप आएंगे तो ये जो नी ज्वाइंट है ऐसे सीधा करिए। इससे SP10 जो होता है 2 थंब की ऊपरी पार्ट में, अगर नी कैप पे आप जाओ तो जो नी कैप होता है उससे 2 कुन ऊपर, मतलब 2 फिंगर ऐसे रखेंगे। ये जो है अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारा नी है, इससे इसे 2 थंब ऐसे रखो। यहाँ पे अंदर साइड में SP, ये हमारा नी कैप है। नी कैप से ऊपर साइड में 2 अंगूठा, 2 अंगूठे के ऊंचाई पे आपको SP10, ये स्किन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम्स को हार्मोनाइज करता है, नॉर्मल करता है। और ये बाल जो होते हैं स्किन में ही अटैच होते हैं, तो इसके लिए इसके जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको कंट्रोल करेगा। UB54 मैंने बता ही दिया है। किडनी 3 मैंने बता ही दिया। किडनी 3 मैं बताऊं तो जो हमारा मेडियल मेरियोलस है और जो एचएलएस टेंडन है इसके बीच में, एकदम बीच में आएंगे तो वो पॉइंट है। तो मैं आपको वो जो पॉइंट होता है इसको भी स्टिमुलेट करिए। ये जो 5-6 पॉइंट मैंने बताए हैं, और एक LI11 जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो एक उभार वाला पॉइंट आएगा अंगूठे वाले साइड में, आप देखिए, और उस पॉइंट पे स्टिमुलेट करिए। आप स्टिमुलेट भी करिए और सब पे ब्लैक कलर अप्लाई कर दीजिए। एक 10 से 15 दिन में आप देखेंगे कि आपके हेयर फॉल कंट्रोल होने शुरू जाएंगे। एक पॉइंट और मैं बताऊंगा जो हार्मोन्स को मैनेज करता है, SP6, जो हार्मोनल लेवल को बैलेंस करेगा। SP6 के लिए आप ये पॉइंट देखिए, ये SP6 है। ये मेडियल मेरियोलस से 4 अंगुली ऊपर अगर आप आएंगे माप करके, अगर मैं बताऊं तो ये ऐसे 4 अंगुली रखिए। ये जो मेडियल मेरियोलस वाला बोन है इसके ऊपर 4 अंगुली रखिए। यहाँ पे आइए, जो बोनी पार्ट है टिबिया के बाजू में, इधर आप अंदर साइड में एचएलएस टेंडन वाले साइड में थोड़ा सा एकदम सटा हुआ बोन से रहेगा, ये पॉइंट है। ये SP6 है। उस जगह पे ये पूरा हार्मोन्स को बैलेंस कर लेगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इतने से आपके बहुत सारे जो इम्बैलेंस है बॉडी के वो नॉर्मलाइज होने लगेंगे, जो फंक्शंस है वो इम्प्रूव होने लगेंगे, ब्लड वेसल्स नॉर्मल काम करेंगे, न्यूट्रिशनल सप्लाई इंश्योर होगी। साथ में आपको ये बताऊंगा कि ठंडियों में जो ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, जैसे कि स्कार वगैरह होते हैं या मफलर वगैरह होते हैं, तो हमेशा फ्रिक्शन होता है, तो उसको कम करने की कोशिश करिए अगर हेयर फॉल हो रहा है। और ये सलाद अवश्य खाइए, जिससे कि बहुत सारे विटामिन एंड अदर सप्लीमेंट को खुद मैन्युफैक्चर करते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे गट में, तो वो उनके लिए फूड का काम करेगा और वो हमारे हेल्प कर पाएंगे। इस तरीके से आप इससे हेयर फॉल से बच सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को दूसरे लोगों के साथ में साझा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके अपने बहुमूल्य सुझाव दीजिए। थैंक यू।